उसको गले के बीच में रोक लो, जैसे भगवान शंकर ने अपने गले में रोक लिया। तो क्रोध की वजह से, उस हलाल की वजह से उनका गला नीला, उनको नीलकंठ भी कहा गया। इसलिए भाइयों, क्रोध का ध्यान रखना है। यही एक आपकी मौत है। क्रोध जो है, यही मनुष्य को भगवान से दूर करता है। नहीं तो भगवान ऐसी चीज नहीं है जो छुपने वाली चीज हो। अच्छा ये बताओ कि कभी आपने रात देखी है दिन के समय? एक बार रात ध्यान देना है, एक बार रात भगवान के पास गई, कहने लगी महाराज मेरी एक प्रार्थना है। भगवान ने कहा बताओ क्या है? कहने लगी मेरे पीछे ये सूरज महाराज प्रकाश लगा हुआ है, इसको महाराज मेरे पीछे से हटाओ, इस सूरज को, प्रकाश को मेरे पीछे से हटाओ महाराज, ये मेरे पीछे लगा हुआ है। रात ने हाथ जोड़ के कहा। भगवान कहने लगे अच्छा भाई रात रानी, जिस समय वो आएगा तो मुझे बता देना, मैं उसको जरूर हटा दूंगा। जिस समय वो आए मुझे बताओ भाई, किसी ने ऐसा देखा है? आपने देखा है रात के बीच में दिन? किसी ने रात में दिन देखा है? नहीं। जब रात में दिन नहीं है तो दूसरा दिन नहीं है। आज ही आज है, आज ही आज में आपको सब करना पड़ेगा। जब रात में दिन नहीं है तो फिर दूसरा दिन कहां से आ गया? आज ही है, कल नहीं है। कल नाम काल का है। ध्यान देना है, बड़ी गहरी बात है। जिसने इस बात को समझ लिया वो कभी आलस नहीं करेगा, वो कभी विकार में नहीं फंसेगा। ये माया विकार है, ये अंधेर है। अंधेर कभी चांदने में नहीं होता है मेरे भाइयों, और चांदना ही चांदना है। चन चानना कुल जहान दा, तू तेरे सामने होन विवार सबे। नित सोना जागना ख्वाब तिने, तेरे सामने होए एक ही बारी। बुढ़े शाह प्रकाश स्वरूप तेरा काटवत न होता एक सारी। तो आपके स्वरूप में कभी भी अंधेरा नहीं आया, ना आएगा। वो क्या है? सिर्फ इच्छा है गंदी, वही आपके आगे आई हुई है, उसको हटा दीजिए। तो कई बार हम ये कह चुके हैं कि चाना जो है यही गंदी है, इसी ने हमको बखेड़ा डाला हुआ है, इसी ने ब्रह्म के बीच में अंधेरा डाला हुआ है। अभी महाराज की टेप में भी वही फरमा रहे थे, और यही बात कई बातें तो वही होती हैं, बार बार कही जाती हैं। चा चूड़ी चा चमियारी चा नीचन की नीच, तू शुद्ध ब्रह्म था जे चा न होती नीच। चाहना जो है यही दुनियादारी है। इसके बीच में जो अच्छी चाहना है वो संसार में सुख देती है और आप भी सुखी रहती है, आवागमन में नहीं जाने देती। वास्तव में मेरे भाइयों आवागमन नहीं है। अगर आवागमन हो तो कल होना चाहिए। बताओ किसी ने कल देखा है तो बताओ। अगर कल नहीं देखा तो आवागमन नहीं है, आपके स्वरूप में नहीं है, आपने उसको बना रखा है। जैसे कि ग्रहण लगा हुआ है तो अंधेरा नहीं है मेरे भाइयों, ग्रहण के बीच में ना सूरज में अंधेरा है। ये हजारों मील उनसे दूर है, बीच में जो एक पृथ्वी का अंग है, ये तीनों घूम रहे हैं। इसीलिए आपका मन जिस समय ये घूमना छोड़ देगा, जिस समय भी ये घूमना छोड़ देगा, तो घूमना जो है यही परम है। जिस समय ये घूमना छोड़ देगा, अस्थिर हो जाएगा, तो अपना आप मिल जाएगा। आपको अपना आप मिला हुआ है, उसके बीच में आपने चाना का पर्दा डाल रखा है। बस वो हट जाएगा तो ग्रहण ठीक हो जाएगा। आपने ग्रहण खुद लगा रखा है, ग्रहण नहीं है आपके लिए, आपके लिए ग्रहण नहीं है। कभी भी आपके स्वरूप में आत्मा में अंधेरा नहीं आया, ना आएगा, ना कभी अंधेरा आया है ना आएगा। याद रखना, ये रात जो है आपने डाल रखी है। रात कभी हुई नहीं मेरे भाइयों। बताओ कभी आपने रात देखी हो तो? दूसरा दिन देखा है किसी ने तो बताओ।
कभी कल को नहीं देख सकते हो, आज ही आज के बीच में हो, और आज के बीच में अंधेरा नहीं होता है। जो निरीक्षण करने की शक्ति है, जिसको अंग्रेजी में जज करने की शक्ति कहते हैं, वो आपके पास में है। उसी से आप आत्मा है, उसी से आप ब्रह्मा है, उसी से आप विष्णु हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब आपके स्वरूप में है। राम रहीम सब तेरे वर्गे, तैठों वड्डा नहीं को, फकीरा आपे अल्लाह हो। तू मौला नहीं बंदा गंदा, झूठ दी छड़ दे खो। आज जेड़े छुप के काम करने आ, झूठ बोलने आ, आज छड़ गई साची सच है। साची तो भगवान हैगा, साची मौला है। तू मौला नहीं बंदा गंदा, झूठ दी छड़ दे खो, फकीरा आपे अल्लाह हो। सूरज चंद तेरिया पंडा ढोंदे, तैठों वड्डा नहीं को। सूरज चंद तेरिया पंडा ढोंदे। बताओ ये बात झूठी है या सच्ची है? भगवान कृष्ण ने सूरज को आगे पीछे कर दिया था ना। वो तो भगवान थे, सर्वशक्तिमान थे। भाई एक ऐसा हुआ है, शाह समरेश उसका नाम है, कई बार हम सुना चुके हैं, कि वो बाहर जंगल में रहते थे। उनके पास में एक सज्जन कोई जाता था, उनकी थोड़ी बहुत सेवा करता था। महात्मा बड़े योग थे, और वो सज्जन जो था, जो राजे का जो गुफिया बात बताने वाले होते हैं, वो था। तो रात के समय वो राजा के पास गया, कहने लगा महाराज एक और कोई बाहर से आ गया है, जो गुप्त बात बताता है, गुप्त रूप बनाता है, तो मेरा पद तो दूसरा हो जाएगा। संतों ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, देखा जाएगा। तो दूसरा दिन हुआ, राजे ने हुक्म दिया भाई शेर बन कर आओ। शेर बन कर आए। अब जो बाहर से आया हुआ था वो बड़ा बढ़िया शेर बना। ये इतना सुंदर शेर नहीं बन सकता था। फकीर को पता चली, फकीर शेर बन के असली आ गया, क्योंकि वो योग था। फकीर जिस समय भी आप आत्ममयी हो जाओगे तो इस शरीर को बदल लोगे, शरीर से उठ सकोगे, इस शरीर से दो बन सकोगे, शरीर से छूट जाओगे। जिसका शरीर छूट गया हो उसको जिला सकोगे, जो जिंदा है उसको मार सकोगे। ये सारी शक्तियां आपके बीच में आ जाएंगी जिस समय आप आत्ममयी हो जाएंगे, देह के अध्यास से हट जाओगे। फकीर शेर बन के आ गया। जब शेर घूम रहा था, दूसरा भी ये भी, तो जो फकीर शेर बना हुआ था वो राजा के लड़के के पास में घूमता घूमता गया। तो राजा का लड़का बड़ा खुश हुआ कि कितना गजब का शेर बना हुआ, तो नहीं था, असल शेर था। तो आर्डर था भाई बनना है, उसे ने समझा बना हुआ है। उस लड़के ने शेर के मुंह पे थप्पड़ मार दी। वो शेर असली था, गर्जा। तो उस लड़के की छाती पे जब उसने पंजा रखा तो लड़के का दम खत्म हो गया, जिसको अंग्रेजी में हार्ट फेल कहते हैं। लड़का मर गया, शेर चला गया। अब जब शेर चला गया तो सारे लोग इकट्ठे हो गए, वजीर वगैरह सब, बादशाह भी सारे कहने लगे इसको पकड़ो, इसने लड़के को मार दिया। बेरूपिया बनने वाला जो था उसको पकड़ लिया गया। कहने लगे भी तूने लड़का मार दिया, वो खामोश। अब वो ये नहीं कह सकता है कि साधु मार गया। कहने लगे भी तेरे को तो मौत की सजा मिलेगी, वो खामोश। अगर यही फैसला हुआ काजियों ने, मुल्लाओं ने, कि इसको मौत की सजा दी जाए। कहने लगे भाई क्यों मौत की सजा दी जाए? फकीर को पता चली। फकीर वहां पहुंच गया, कहने लगा भाई बादशाह इसको तुम मौत की सजा दे रहे हो? बादशाह ने कहा हाँ फकीर, इसने मेरा लड़का मार दिया। फकीर की आंखों में नूर था, चेहरे पे नूर था।
उसने राजे की आंख में आंख डालकर उसकी आंख झुका दी और उसके तेज से राजे का तेज कमजोर पड़ गया। राजा समझ गया कि ये फकीर साधारण नहीं है। राजे ने अपना मुकुट उतारा और उस फकीर के पैरों के पर रख दिया। कहने लगा, फकीर शाह, मेरा बच्चा दिला दे। मैं खैरात मांगता हूँ आपसे, शाह मेरा बच्चा दिला दे। शाह ने कहा, अच्छा। फकीर बड़े मौजदार होते हैं, इनको कोई खौफ नहीं होता। उसने कहा कि बच्चे, शाह कहता है तू उठ जा। वो नहीं उठा। कहने लगे, बच्चे, शाह कहता है उठ जा। वो नहीं उठा। फिर उसने कहा, बच्चे, शाह कहता है उठ जा। बच्चा नहीं उठा। कहता है ना, पहले उसने कहा कि बच्चे खुदा के नाम पर उठ जा। वो नहीं उठा। फिर कहा, बच्चे खुदा के नाम पर उठ जाओ। नहीं उठा। फिर कहा, फिर नहीं उठे। कहता है, बच्चे शाह कहता है उठ जाओ। बच्चा उठ गया। जब बच्चा उठा, जीता हो गया, काजिया ने, मुन्ना ने उस वेले शोर पा देता कि बादशाह ये ठीक है, इसने बच्चा तो जिला दिया है, पर इसने काफिरपना किया है। कहने लगी, क्यों? कहने लगे, खुदा को अपने से इसने छोटा कर दिया। खुदा जिलाया तो इसने ही है, खुदा के नाम पर नहीं जिलाया, अपने नाम पर इसने जिला दिया है। और वो बड़ी बात राज की थी, क्योंकि भगवान खुद कुछ नहीं करते, भगत के लिए करते हैं। भगवान को कोई जरूरत नहीं है मेरे भाइयों। ये जितनी भी लीला महाभारत की बनी थी, भक्तों के लिए बनी थी। भगवान को कोई जरूरत नहीं थी, ना राम के समय ना इसके समय। ये भक्तों में भक्तन हाथ बिकाऊं। कहने लगे, इसने खुदा को छोटा कर दिया है। और कहने लगे, बात तो ठीक है। बादशाह खामोश हो गया। कहने लगे, भी बात ऐसी है कि जो काम तुमने किया है शाह, इसकी दंड तो खाल उतारनी है, इसकी खाल उतारनी पड़ेगी। शाह ने कहा, ठीक है, मैं आपका ना जो कुरान का उसका नेम है, मैं हम नहीं तोड़ता हूँ, तो खाल ठीक है, मैं अपने आप उतार कर दे देता हूँ। शाह ने अपने सिर से पकड़ा और खाल उतार के दे दी। उठी खाल उतरानी पैंदी है, हम भजन में बता रहे थे ना, प्रीतम दा मिलना सौखा नहीं, जिंद तली उते तरनी पैंदी है, घुट जहर दे पीने पैंदे ने, हर एक दी जरनी पैंदी है। एक प्यार तमाशा खेल नहीं, इत्थे सुख ते खुशी दा मेल नहीं। कारोबार दे बन जांदे बैरी ने, दुख रज रज दिंदे कैरी ने, दिंदे नागो पटारी जहरी ने, गल सबर दी करनी पैंदी है, प्रीतम दा मिलना सौखा नहीं, उठी खल उतरानी, बिना पोस के बिना खल के जो चमड़ी है, शाह ऐसे घूमता था। तो ये पोस है मेरे भाइयों,
जिसका उतर गया उसको भगवान मिल गया। ये जो चमड़ी आपके ऊपर है ये पोष कहते हैं, इसको पर्दा कहते हैं, इसको पर्दा कहते हैं जो आपके ऊपर चमड़ी है। इसको उतार दो तो नीचे न काला है, न भूरा है, न हरा है, न पीला, एक ही रंग है, दूसरा रंग नहीं है। एक इस पोष ने रंग बना रखे हैं। एक फकीर आगे भी हम बता चुके हैं कि जामा मस्जिद के सामने रहता था, वो कपड़ा नहीं लेता था। उसको कईयों ने कहा कि हिंदुओं के बीच में नागे साधु रहते हैं, लंगोटी से रहते हैं, तेरे को पर्दा लेना चाहिए, मुसलमानों में पर्दा है। वो कहता था ठीक है, हम जो कर रहे हैं हम भी ठीक हैं, हम अपने पर्दे के बीच में हैं। उस फकीर के पास में औरंगजेब का उस समय राज था। उसकी जो लड़की थी वो रोशनी उसका नाम था। वो उस फकीर के पास जब जुम्मे को जाती थी तो मिलकर मस्जिद में जाती थी। पहले मस्जिद में जाती थी, पहले उसके पास में जाती थी सरमत के, फिर मस्जिद में जाती थी। तो सरमत के पास में गई एक दिन तो उसने रेत में पैर रख के कोठरी सी बना रहा था। कहने लगी सरमत ये क्या बना रहे हो? कहने लगा महल बना रहा हूँ। कहने लगे बेचेगा इसको तुम? कहता है हाँ बेच दूंगा। कहने लगे फिर क्या कीमत है? कहने लगे 1 किलो पिला दो हमको। उसने कह दिया तिलम के लिए, तिलम आ गई, उसने उसके ऊपर लिख दिया रोशनी। रात को औरंगजेब को सपना आया कि जन्नत है, बड़े बड़े महल बने हुए हैं, उन सारे महलों से जो बड़ा महल है उसके ऊपर रोशनी लिखा हुआ है मेरी लड़की का नाम। सवेरे उठा तो लड़की को कहा कि रोशनी तू कल जामा मस्जिद गई थी? कहने लगे हाँ पापा। कहने लगे अच्छा और कहाँ गई थी? कहने लगे सरमत के पास जाती हूँ पहले। और क्या? कहने लगे वो कोठरी सी बना रहा था, मैंने हंस के उसको कहा कि सरमत ये क्या है? उसने कहा महल बना रहा हूँ। मैंने पूछा बेचेगा? कहने लगे हाँ। तो मैंने उसको 1 तिलम पिलाई, मेरा नाम उसने ऊपर लिख दिया। औरंगजेब कहता है कि तेरा तो महल जन्नत में बन गया, सबसे बड़ा। सवेरे उठा, साथ में वजीर को लिया और बहुत बड़े बड़े आदमी लिए, तो जामा मस्जिद सरमत के पास पहुंच गया। सरमत वहीं बैठा था। सारों ने जाके कहा कि सरमत ये कौन है, तू जानता नहीं? कहने लगे मैं तो नहीं जानता। कहने लगे बादशाह है, औरंगजेब है। कहने लगे फिर? कहने लगे तुमने इसका अदब नहीं किया है। कहने लगे भाई मैं तो अदब किस लिए करूं? कहने लगे ये बादशाह है। कहने लगे हम भी तो बादशाह हैं, हम फकीर हैं। बादशाह तो आगे हो गया। कहने लगा आप फकीर तो हो और तेरा खजाना कहाँ है? कहने लगा मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर उसने कहा तेरी फौज कहाँ है? कहने लगा मेरा किसी से बैर नहीं है, ना मैं डरता हूँ किसी से। औरंगजेब ने कहा कि अच्छा वो तो बात सब ठीक हो गई, ये क्या है तेरा? कहने लगा ये महल है। कहने लगे ये बेचेगा? तो वो हंस पड़ा। कहने लगा बादशाह वो सौदागर चले गए, बेचने वाले भी लेने वाले भी, इसकी कीमत आप नहीं दे सकते हैं। बादशाह को क्रोध हो गया। बादशाह कहने लगा अच्छा ठीक है, जो कुछ भी है मैं तेरे को माफ़ करता हूँ। मुन्ना काजी सारे मेरे को बता रहे हैं कि ये बिना पर्दे के यहाँ बैठा हुआ है नंगा, इसको उठा दो, तू यहाँ से उठ जा। सरमत ने कहा बादशाह ऐसा क्यों करता है? जुल्म बादशाह नहीं करते हैं, बादशाह तो जनता के साथ रहता है। कहने लगे हम बार बार कह रहे हैं आप उठ जाओ यहाँ से, अच्छा है नहीं तो। कहने लगे बादशाह हम नहीं उठेंगे। कहने लगे आप हमारे धर्म में पर्दा है,
और ये हिंदुओं का धर्म है नंगा रहना। तुम कहना कि मैं सर्दी गर्मी इसी तरह ही रहता हूँ और रहूँगा। कहने लगे हम कह रहे हैं यहाँ से आप उठ जाइएगा। कहने लगी बात ऐसी है कि अगर तू पर्दा नहीं करेगा तो तेरा सर जो है कर्म करा दिया जाएगा। तब फिर उसने जोर से कहा कि बादशाह तू किसको डराता है, मेरा सर उतर चुका है। सर मेरा बाद में उतारना, पहले तू बात सुन ले कि ये बता बादशाह कि जमीन पर पर्दा है, आसमान पर पर्दा है, दरिया पर पर्दा है, चांद पर पर्दा है, बादशाह सूरज पर पर्दा है, बादशाह किसी पशु पर पर्दा है, जो उड़ने वाले पंछी हैं बता इनके ऊपर कोई पर्दा है, जमीन के ऊपर कोई चीज ऐसी बता जिसके ऊपर पर्दा है। बादशाह तुमने पर्दा बना रखा है और पर्दे में जो काम तू करता है उनको छोड़ दे। तो खुदा में और तेरे में कोई फर्क थोड़ा है। पर्दे फास होनी रब करके, ये सरमद ने कहा, पर्दे फास होनी रब करके नंगा आशिक हो, फकीरा आपे अल्लाह हो। तेरे और खुदा में फर्क नहीं है। बादशाह पर्दों में फर्क डाला हुआ है। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसका सर उतार दो। उसका सर उतार दिया तो वो तो पहुंचा हुआ था। उसने अपना सर उठा लिया, सर उठाकर मस्जिद की तरफ चल पड़ा। तो उसके सामने ही उसका गुरु बैठा हुआ था, हरा भरा उसका नाम था। दिल्ली में है उनकी बनी हुई जगह, हम देख के आए हैं। गुरु ने कहा कि सरमद करामात फकीर नहीं दिखाते, करामात कहर होती है सरमद। उसी समय उसने सर फेंक दिया। मेरे भाइयों याद रखो कि ये रास्ता ऐसा है कि जिस समय भी रास्ता मिल गया उस समय चीज़ जो है कोई पुलेखे में दूर नहीं है, हमने उसको दूर किया हुआ है। प्रीतम दा मिलना सौखा नहीं, जिंद तली उत्ते तरनी पैंदी है। मेरे भाइयों जो भी सच्चाई के ऊपर चलता है उसको मुकाबला करना पड़ेगा कष्टों का। उधर वो उसका बता रहे थे ना, मुल्तान भी फिर वो शाह का, शाह शमरेश का। अच्छा, तो उसको पूरा कर लेते हैं। हाँ, वो एक पॉइंट चला। उनका खाल उतार दी गई और बिना खाल के वो घूमते थे। एक दिन उन्होंने एक मछली ली, नानवाई के पास गए, कहने लगे भाई हमारी ये मछली घूम दे। उसने कहा कि शाह तेरे शरीर के ऊपर मक्खियाँ बैठी हैं, मेरे गाँठ तंग हो रहे हैं, तू थोड़ा सा उधर खड़ा हो जा तो मैं थोड़ा गागों को सामान दे के फिर आपकी मछली जरूर घूम दूंगा। शाह थोड़ी दूर चला गया, हाथ पर मछली रखी और कहा कि तबरेश हमारी मछली भूनो। सूरज नीचा हो गया, मछली भून गई, उसने मछली खा ली। मछली खाने के बाद उसका नाम पड़ गया शाह तबरेश। शाह तब सूरज को नीचा करने वाला। इसलिए भाई भगवान ने मनुष्य में इतनी ताकत दी है कि अगर वो सच्चाई पर रहता है तो भगवान उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। सूरज चंद्रमा ये सब मनुष्य के लिए बनाए गए हैं। पहले जिस समय रचना की है हमारे सतगुरु ने, ईश्वर ने, जिनको हम भगवान कहते हैं,